हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जेई मेन का 22 जनवरी का शिफ्ट 1 का सीक्वेंस सीरीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़रा ध्यान से समझेंगे। इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है टीआर, तो जनरल टर्म का सम दे रखा है सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके एन। टीआर हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 से लेके एन तक का सम दे रखा है पूरे के पूरा 2n-1 2n+1 2n+3 2n+5/64। इस पूरे के पूरे को हम सम ऑफ एन टर्म्स की तरह ट्रीट करेंगे। दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स, क्योंकि आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक कोई जनरल टर्म टी आर होएगी, उसका सम ये आ रहा है, ऐसा बता रखा है। तो सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक उसी जनरल टर्म टी आर जो इसके अंदर हिडन है उसका रेसिप्रोकल का सम कितना होगा और उसकी लिमिट निकालनी है व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझेंगे। इसके स्टेप्स को आप अच्छे से पहले देख लेंगे, फिर इसको नोट डाउन भी करेंगे जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगा, उसको बाद में आप रिपीट भी लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो टी आर को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें नहीं पता, पर पूरे का सम पता है एस एन। तो ऐसे में हम एक कंसेप्ट होता है जनरल टर्म का ए एन, दैट इज एस एन माइनस 1। इस कंसेप्ट को हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप ये जरा आप ध्यान से देखिए कैसे मैं करता हूँ। तो यहाँ पे ए एन जो होता है तो ए एन जो है यहाँ पे वो टी आर का रोल अदा कर रहा है। तो यहाँ पे ए आर लिख देता हूँ मैं। ए आर क्या बनेगा, एस आर माइनस 1, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहूँगा ए आर इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स में से फर्स्ट आर माइनस 1 टर्म्स के सम को माइनस कर देंगे तो जनरल टर्म ए आर आ जाएगा। तो एस आर कितना बनेगा बेटा, यहाँ पे वो दिया ही हुआ है, मतलब ये पूरे का सम है, क्योंकि है ना सिग्मा की वैल्यू आउटपुट है ये। तो दिस इज 2r माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2r प्लस 1 2r प्लस 3 2r प्लस 5 अपॉन 64 माइनस एस आर माइनस 1। जब हम एस आर माइनस 1 करेंगे सिंपली आर की जगह, इस आर की जगह आर माइनस 1 सोचिए, तो 2r माइनस 3 बन जाएगा। 2r माइनस 2 प्लस 1 तो 2r माइनस 1 बन जाएगा। तो 2r मतलब एक एक पीछे जा रहा है ऑड में, तो 2r माइनस 3 2r माइनस 1। इस आर की जगह जब आप सोचेंगे आर माइनस 1 तो 2r प्लस 1 बन जाएगा। एंड इस आर की जगह अगर आर माइनस 1 सोचेंगे तो 2r प्लस 3 बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसमें से कॉमन टर्म्स हमें क्लियरली दिखाई दे रही हैं, 2r प्लस 1 2r प्लस 3 2r प्लस 5 नहीं है बेटा वहाँ पे। तो यहाँ पे 2r माइनस 1 2r प्लस 1 2r प्लस 3 2r माइनस 1 2r प्लस 1 2r प्लस 3, ये हमें इनमें से क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो उसको हम ऑब्वियसली कॉमन ले लेते हैं और 64 भी कॉमन ले लेते हैं। तो 1/64 टाइम्स 2r माइनस 1 2r प्लस 1 2r प्लस 3, ये कॉमन आ गया। अंदर 2r प्लस 3 में से माइनस होगा 2r माइनस 3 जो प्लस हो जाएगा, 2r कट जाएगा, 5 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस 8 को हम इजीली यहाँ से इसे कट करके 8 कर देंगे। अब हमें ये ए आर मिल गया, ए आर ही हमारा यहाँ पे टी आर है। तो टी आर का रेसिप्रोकल करना है और फिर उसकी लिमिट ढूंढनी है व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो देयरफॉर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n ऑफ 1/TR। TR ही यहाँ पे AR है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल करना है तो 8 ऊपर आ जाएगा। 8 एक कांस्टेंट चीज़ है बेटे, तो वो लिमिट से भी बाहर आ सकती है, सिग्मा से भी। फिलहाल मैं यहाँ सिग्मा से बाहर कॉमन करके उसे लिख रहा हूँ और उसको रेसिप्रोकल कर रहा हूँ जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो इट विल बी 2r माइनस 1 2r प्लस 1 2r प्लस 3। यस, तो ये हमारे पास आ रहा है। अब इस सीक्वेंस को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए भी कुछ स्पेशल स्टेप है, उसको आप जरा ध्यान से देखेंगे। फिलहाल हम इसको, अगर सबसे इजी वे क्या है, सीधा आर की वैल्यूज यहाँ प्लग करना अगर हम शुरू कर दें। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 8 टाइम्स आर को 1 फिल करेंगे इसमें, तो दिस विल बी 1 × 3 × 5। नेक्स्ट टाइम ऑफ कोर्स आर की वैल्यू 2 बन जाएगी तो 2 फिल करेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा 1/3 × 5 × 7। एंड करते करते इन दी एंड आर कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। तो ये आर की जगह एन आ जाएगा 2n माइनस 1 2n प्लस 1 × 2n प्लस 3। ये ठीक है, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। अब हमने कुछ अच्छा सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या देखा कि 5 - 1 4 है, 7 - 3 भी 4 है, और 2n प्लस 3 में से भी अगर 2n - 1 को पूरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 से हम अगर इसको डिवाइड करें और मल्टीप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको जरा आप ध्यान से समझेंगे। इससे हम टेलीस्कोपिंग सीरीज़ बना पाएंगे। डिफरेंस वाली सीरीज़ होती है जिसमें टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं और आंसर इन दी एंड बहुत छोटा और ईजी रह जाता है।
तो वो स्टेप आप जरा ध्यान से देखेंगे। 4 से 8 कटा तो यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 तो बाहर ही कर दो बेशक लिमिट के भी, 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस 4 को आप क्या सोच सकते हैं, 5 - 1, इस 4 को आप सोचेंगे 7 - 3, एंड ऑफकोर्स ये 2n + 3 में से क्या माइनस हो रहा है, 2n - 1। ऐसा अगर आप सोचेंगे तो आपके पास एक बहुत मैजिकल स्टेप आएगा। 5 के नीचे इसे रखेंगे तो 5 से 5 कट गया, तो 1 × 3, डॉट का मतलब इंटू है यहाँ पे। -1 के नीचे रखेंगे तो 1 3 5 सारा ही आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 × 3 3 होता है, तो 3 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 7 के नीचे सारा सोचेंगे, प्लस 7 के नीचे 7 कट गया तो 1/3 × 5 आ गया। 3 के नीचे सारा सोचेंगे तो माइनस है आगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 के नीचे 3 × 5 × 7 है, तो 5 × 7 ही रह जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये 5 लिखा है मैंने। एंड ऑफ कोर्स प्लस करते 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 ये लास्ट टर्म में 2n + 3 के नीचे जब ये सारा होगा तो 2n + 3 से 2n + 3 वाला कट जाएगा, तो 1/2n - 1 इंटू 2n + 1, एंड सब्ट्रैक्ट होके 2n - 1 के नीचे जब ये सारा आएगा तो 1/2n + 1 2n + 3 रह जाएगा। अब बस n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डालने से पहले, अच्छा यहाँ पे बेटा एक सब्ट्रैक्ट आएगा, ऑफ कोर्स सब्ट्रैक्ट आएगा क्योंकि 1 के नीचे रखा था ना, तो ये 1 के नीचे है, तो वो अब ये आप देख रहे हैं ये इससे कट रहा है। नेक्स्ट वाले में बेटा जब हम r को यहाँ पे 2 अपडेट करेंगे इस वाले में, तो 2 × 2 = 4 - 1 3, तो 3 5 7 ये रहा 2 मतलब करने से। एंड अगले वाला जब अपडेट करेंगे 3 अपडेट करेंगे तो 2 3 = 6 - 1 5 5 7 9 आ जाएगा, 1 3 5 3 5 7 5 7 9 आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो अगले वाले में 1/5 × 7 सेम वे में इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका ये फर्स्ट टर्म कभी भी नहीं कट पाएगा। और हम देख रहे हैं कि पहले दो में अगर इसका सेकंड कट रहा है और इसके फर्स्ट से कट रहा है, तो इस तरीके से लास्ट वाले में भी फर्स्ट वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको कोई कैंसिल करने के लिए इसका ये किससे कैंसिल होगा, पिछले वाले के दूसरे मेंबर से, है ना, जैसे इसके दूसरे मेंबर से इसका पहला कैंसिल हुआ। ठीक बात है, ऐसे टेलीस्कोपिंग सीरीज सॉल्व होती है। तो इसका सिर्फ ये मेंबर बचा फर्स्ट, और लास्ट का लास्ट मेंबर बच गया। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर इसमें लगा देंगे तो 1/∞ × इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो वो 0 ही बन जाएगा, 1/∞ 0। तो सिर्फ 2 और 1/3 इसमें रह जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2/3। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया यहाँ पे, तो आंसर थर्ड ऑप्शन बन जाएगा। इस तरीके से हमने एक और बड़ा टफ क्वेश्चन आज हमने जेईई का करा, ये वाला सॉल्व करा, और आपके लिए ऐसे हम और बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आ सकते हैं। आप इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, थैंक्स।